नमस्कारम, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं एक बेहद खूबसूरत जगह के बारे में जिसका नाम है महाबलेश्वर। तो दोस्तों, अगर आप प्लान कर रहे हैं महाबलेश्वर जाने का या घूमने का, एक्सप्लोर करने का, तो मैं आज आपको बताने वाला हूं महाबलेश्वर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि महाबलेश्वर पहुंचा कैसे जाए, हाउ टू रीच महाबलेश्वर। महाबलेश्वर महाराष्ट्र के सतारा जिले में पड़ता है। यह समुद्र तल से 4500 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। महाबलेश्वर मुंबई से 247 किलोमीटर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए सड़क मार्ग से 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। महाबलेश्वर सतारा से 56 किलोमीटर और पुणे से 120 किलोमीटर पड़ता है। तो दोस्तों, अभी बात करते हैं कि महाबलेश्वर अगर आप पहुंच जाते हैं तो कितना दिन आपको घूमने के लिए चाहिए। तो मेरा मानना यह है कि मिनिमम 3 दिन सफिशिएंट है महाबलेश्वर घूमने के लिए। वैसे तो यहाँ पर अनगिनत जगह हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा आपको। तो बात करते हैं कि 3 दिन में आप क्या क्या घूम सकते हैं। अगर फर्स्ट दिन आप पहुँचते हैं महाबलेश्वर, तो महाबलेश्वर से पहले पड़ता है पंचगनी। तो एक दिन कंप्लीट जो डे है आपका, वो पंचगनी घूमिए आप। और जो दूसरा दिन है, दूसरे दिन आप महाबलेश्वर के जितने भी पॉइंट हैं आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं बड़े अच्छे से। और तीसरे दिन आप प्रतापगढ़ फोर्ट, जो वहाँ से 20 किलोमीटर दूरी पर है, उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा दूरी पर है और उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए आपको घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। तो तीसरा दिन वो मुंबई में आपको एसटीसी की बसें दादर ईस्ट, सायन और वाशी में आराम से मिल जाएंगी, जिससे आपको 6 घंटे का समय लगेगा। इसके अतिरिक्त प्राइवेट बसों के थ्रू भी आप यहाँ तक आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ से नज़दीकी एयरपोर्ट पुणे है, जो 151 किलोमीटर है। महाबलेश्वर से नज़दीकी रेलवे स्टेशन वाथार है, जो 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं महाबलेश्वर, तो महाबलेश्वर से पहले पड़ता है पंचगनी और पंचगनी से भी पहले पड़ता है वाय। तो वाय में एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है भगवान गणपति जी का। तो भगवान गणपति जी के सबसे पहले दर्शन कीजिए और वाई में गणपति जी के दर्शन के पश्चात आप जाइए पंचगनी में। तो पंचगनी में जो देखने लायक जगह है, सबसे पहले आप जाइए टेबल लैंड्स पर। टेबल लैंड एक प्लेट्यू है, बहुत ही शानदार। मैंने एक लास्ट वीडियो में मैंने महाबलेश्वर की एक जो सीरीज़ मैंने बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया है टेबल लैंड। उसके बाद वहाँ पर सिडनी पॉइंट है, उसके बाद पारसी पॉइंट है, उसके बाद भिलार वाटरफॉल का एक व्यू पॉइंट है, वहाँ से आप भिलार वाटरफॉल देख सकते हैं। पंचगनी की इस खूबसूरत जगह का नाम है टेबल लैंड। टेबल के आकार का है और यहाँ से जो आसपास का वैली है पंचगनी का, वो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और इसके अलावा यहाँ पर 2 केव्स हैं, पांडव के पैरों के निशान हैं, एक बहुत पुराना पेड़ है, और आप हॉर्स राइडिंग करते हुए उन सभी को इस प्लेट्यू के ऊपर जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। टेबल लैंड को एक्सप्लोर करने के बाद आप जा सकते हैं, पास में ही है सिडनी पॉइंट, वहाँ पर उसको एक्सप्लोर कीजिए। और सिडनी पॉइंट को एक्सप्लोर करने के बाद आप सीधे जाइए पारसी पॉइंट पर। पारसी पॉइंट से भी जो आसपास का वैली है, पारसी पॉइंट से आपको बहुत ही खूबसूरत देखने को मिलेगा। तो पारसी पॉइंट को एक्सप्लोर करने के बाद आप रास्ते में ही भिलार वाटरफॉल का एक व्यू पॉइंट है, आप वहां से भिलार वाटरफॉल का एक व्यू देख सकते हैं अगर आप मानसून में जाते हैं। और भिलार वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने के बाद आप जाइए सीधे मैप्रो गार्डन में, जो पंचगनी और महाबलेश्वर के रास्ते में ही है। वहाँ आप कुछ खाइए पिए, अपने परिवार के साथ एंजॉय कीजिए। तो आज के दिन के लिए इतना ही सफिशिएंट है।
तो दोस्तों अगर आप महाबलेश्वर में हैं तो आपको दूसरे दिन सबसे पहले आपको महाबलेश्वर टेम्पल, जो बहुत ही पुराना प्राचीन मंदिर है, वहाँ आपको घूमने के लिए जाना चाहिए। और महाबलेश्वर टेम्पल के ही प्रांगण में 5 और मंदिर हैं, बहुत प्राचीन हैं, बहुत ही सुंदर मंदिर हैं। एक पंचगंगा मंदिर है, एक अतिबलेश्वर और एक कृष्णाई टेम्पल है, जो महाबलेश्वर मंदिर से मात्र 200 मीटर की दूरी पर स्थित है, जो कृष्णा नदी के किनारे है, जिसका नाम है कृष्णाई मंदिर, कृष्णाई टेम्पल। बहुत ही प्राचीन मंदिर है, हालांकि अभी इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है। तो दोस्तों महाबलेश्वर के इस खूबसूरत मंदिर का इतिहास भी बहुत खूबसूरत है, क्योंकि यही वो मंदिर है जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनकी माँ के वेट के बराबर का जो सोना दान किया था, वो इसी मंदिर में दान किया था। तो महाबलेश्वर में इन खूबसूरत मंदिरों में महादेव जी के दर्शन करने के बाद अभी आपको निकलना चाहिए महाबलेश्वर को एक्सप्लोर करने के लिए। महाबलेश्वर में एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सी जगह हैं, कुछ व्यू पॉइंट्स हैं, लेक्स हैं, जंगल है एक्सप्लोर करने के लिए, और भी काफ़ी जगह हैं जैसे वाटरफॉल वगैरह, उनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि आपको आगे क्या करना चाहिए। महादेव जी के दर्शन किए उसके बाद आपको क्या करना है, आर्थर सीट पॉइंट के लिए निकलना चाहिए। तकरीबन 13 किलोमीटर का डिस्टेंस है बस स्टैंड, महाबलेश्वर बस स्टैंड से, और तकरीबन 28 मिनट का समय लगता है। ये पॉइंट महाबलेश्वर में एल्फिंस्टन पॉइंट के नाम से फेमस है। आप यहाँ से कोयना वैली और सावित्री वैली का एक खूबसूरत व्यू देख सकते हैं, और आप यहाँ से सीधा प्रतापगढ़ फोर्ट को भी क्लियरली देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ से भी दिखता है। तो आर्थर सीट पॉइंट से पहले ही तकरीबन 300-400 मीटर पहले 2 पॉइंट हैं, कैसल रॉक पॉइंट और सावित्री पॉइंट। यहाँ से भी जो सावित्री वैली बहुत खूबसूरत लगती है, वहाँ से भी जो वैली का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत, अमेजिंग लगता है। तो इन दोनों पॉइंटों को एक्सप्लोर करने के बाद आपको अभी आगे जाना है। जो मेन पॉइंट है आर्थर सीट पॉइंट, गाड़ी को पार्क कीजिए पार्किंग में, और आपको चलना है आर्थर सीट पॉइंट की तरफ। तो आर्थर सीट पॉइंट तक पहुंचने के लिए उससे पहले 3 पॉइंट हैं, टाइगर पॉइंट, हंटिंग पॉइंट, मेलकॉम पॉइंट, और लास्ट में जो पॉइंट है वो है आर्थर सीट पॉइंट, जहां से ये वैली और भी खूबसूरत लगती है। आप कभी भुला नहीं पाएंगे, इतना खूबसूरत ये वैली है यहाँ से। तो महाबलेश्वर के इस खूबसूरत पॉइंट का नाम है आर्थर सीट पॉइंट। इससे पहले 2-3 और पॉइंट हैं जिनको आप एक्सप्लोर करके यहाँ तक आएंगे। तो यहाँ से इस वैली का जो व्यू है वो बहुत ही खूबसूरत लगेगा, और यहाँ अगर आपको खुद महसूस होगा कि आप बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर हैं। तो आर्थर सीट पॉइंट को एक्सप्लोर करने के बाद अगर आपके पास अभी भी टाइम बचता है तो आपको जाना चाहिए लोडविक पॉइंट और एलिफेंट पॉइंट। तकरीबन 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है बस स्टैंड महाबलेश्वर से, और तकरीबन आपको 4 किलोमीटर के इस डिस्टेंस में तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर आपको ट्रैक करके ही जाना पड़ेगा इन पॉइंटों पर। और वहाँ से भी वैली का जो नज़ारा है बहुत ही खूबसूरत लगता है। लोग आते जाते मिलेंगे और अपने परिवार के साथ खूब एक्सप्लोर करते मिलेंगे। तो आप भी उस एक्सप्लोरेशन में शामिल होइए और एंजॉय कीजिए दोनों पॉइंट्स का, लोडविक पॉइंट का और एलिफेंट हेड पॉइंट का। तो एक अलग ही व्यू दिखता है वहाँ से, जो वैली है उसका बहुत ही खूबसूरत जगह है वो भी। तो वहाँ भी आपको ज़रूर जाना चाहिए। तो ये था एलिफेंट पॉइंट जो लोडविक पॉइंट के पास है, ये अलग एक्सेस पर है, और एक दूसरा है जो एलिफेंट हेड पॉइंट जो केट पॉइंट के पास है। तो दोनों पॉइंट अलग अलग एक्सेस पर हैं। तो जब भी आप महाबलेश्वर जाते हैं तो और जहाँ भी जाना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा। इसके अलावा अभी भी आपको लगता है कि आपके पास टाइम है और शाम हो चुकी है, तो अभी आपको जाना चाहिए मुंबई पॉइंट यानी सनसेट पॉइंट पर। वो पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से जो नज़ारा है वो भी बहुत खूबसूरत आपको देखने को मिलेगा, और चारों तरफ फैली पहाड़ियाँ और ग्रीनरी और उसके ऊपर से डूबता हुआ सूरज बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो सनसेट पॉइंट तक आते आते शाम हो जाएगी, और शाम को आप होटल में आइए और अपना रेस्ट कीजिए। तो आज ये था सेकंड डे का शेड्यूल।
तो दोस्तों अभी बात करते हैं तीसरे दिन की। तो थर्ड डे आपको क्या करना है, थर्ड डे सीधा आपको मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में उठना है और सीधे निकल जाना है प्रतापगढ़ फोर्ट के लिए। 20 किलोमीटर का तकरीबन डिस्टेंस और 45 मिनट के तकरीबन जो टाइम है वो लगता है। और छत्रपति शिवाजी महाराज जी का ये जो किला है ये पक्का आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। इस किले के भी दर्शन करने ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि यही वो किला है जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अफजल खान का वध किया था। तो ये किला इतिहास में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैंने एक वीडियो में प्रतापगढ़ फोर्ट का अलग से एक वीडियो डाला है, आप वहाँ भी जाकर आप उसको चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पर। तो बहुत ही खूबसूरत ये किला है और इसका जो इतिहास है वो और भी खूबसूरत है। दोस्तों अगर आप पहुंच जाते हैं प्रतापगढ़ फोर्ट, तो प्रतापगढ़ फोर्ट में पहुंचते ही सबसे पहले आप एक गाइड हायर कीजिए। गाइड 300 रुपये में आपको फोर्ट के बारे में पूरा फोर्टिफिकेशन और छत्रपति शिवाजी महाराज के महान इतिहास के बारे में आपको रूबरू कराएगा। और साथ में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फोर्ट की हर एक जगह को आप एक्सप्लोर कीजिए और उसके इतिहास के बारे में जानिए। और वहीं किले के अंदर ही छत्रपति शिवाजी महाराज का एक बहुत बड़ा स्टैचू है, आप वहां भी जाइए, वहां पर उसका इतिहास भी आप जानिए। तो दोस्तों अगर आपके पास 4 दिन है महाबलेश्वर को एक्सप्लोर करने के लिए, तो जो 4th डे है उसको रखिए आप कास प्लेटू के लिए, यानी कि कास पठार के लिए। तो जो कास प्लेटू है वो महाबलेश्वर से तकरीबन 43 किलोमीटर है और जिस रास्ते में आप जाएंगे उसका अलग ही मज़ा है। महाबलेश्वर टू कास प्लेटू का जो रूट है बहुत ही शानदार है। पहाड़ियों से, वैलियों से घूमते हुए जब आप जाएंगे तो अलग ही रोमांच का अनुभव करेंगे। खासकर बगदादी पॉइंट से जो काफ़ी ऊंचाई पर है, वहाँ से जो नज़ारा दिखता है बहुत ही औसम मिलेगा। कास पठार महाराष्ट्र के सतारा जिले के अंतर्गत सतारा से 25 किलोमीटर की दूरी पर और मुंबई से 280 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारत की 5 वैली ऑफ फ्लावर्स में से कास पठार एक है। यहाँ आने का सही समय जुलाई टू सितंबर है। मॉनसून में यहाँ हर 20 दिन के बाद नए फूल खिलते हैं। यहाँ फूलों की 860 और 300 से अधिक तितलियों की दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 39 फूलों की दुर्लभ प्रजातियां केवल इसी पठार पर पाई जाती हैं। इसलिए इसे बायोडाइवर्सिटी का हॉट स्पॉट भी कहा जाता है। 2012 से कास पठार को यूनेस्को वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। अगर आप कास पठार आते हैं तो इसी के पास वजरई और थोसीगर वाटरफॉल है, जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप महाबलेश्वर में पीक सीजन में आते हैं, यानी नवंबर टू फरवरी, तो चीज़ें आपको काफ़ी महंगी मिलेंगी। और अगर यहाँ पर आप आते हैं सितंबर के बाद, यानी पोस्ट मानसून में, तो चीज़ें आपको काफ़ी हद तक सस्ती मिल सकती हैं। और कोशिश कीजिए मंडे टू फ्राइडे यहाँ पर महाबलेश्वर में आइए अपने परिवार के साथ एक्सप्लोर करने, तो चीज़ें कुछ हद तक आपको सस्ती मिलेंगी। और अगर यहाँ पर आते हैं आप वीकेंड पे, यानी सैटरडे संडे, तो आपको बहुत महंगी चीज़ें मिल सकती हैं। तो मैं आपको ये राय दूंगा कि मंडे टू फ्राइडे आइए और पोस्ट मानसून में आइए, क्योंकि पोस्ट मानसून इज़ द बेटर सीज़न टू एक्सप्लोर महाबलेश्वर। तो दोस्तों रुकने के लिए पंचगनी और महाबलेश्वर में दोनों जगह बजट होटल दोनों जगह अवेलेबल हैं और काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी हैं। आप अपने बजट के हिसाब से आप कहीं भी स्टे कर सकते हैं। पर अगर आप मेरी मानते हैं, मेरी एडवाइस मानते हैं, तो आपको क्या करना है, महाबलेश्वर कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 5, 7, 10 किलोमीटर का कोई डिस्टेंस नहीं होता है। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो आप महाबलेश्वर घूमने जाइए, कहीं भी घूमने जाइए, और रुकने के लिए पंचगनी में आइए, क्योंकि पंचगनी में वैरायटी बहुत है और तकरीबन 1000 के आसपास बजट होटल्स, इससे नीचे भी आपको मिल सकते हैं आप अगर ट्राई करते हैं तो, और इससे ऊपर भी मिल सकते हैं। तो दोनों जगह अच्छा ऑप्शन है रुकने के लिए, स्टे का बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो कोई इशू नहीं है, आप कहीं पर भी रहिए, लेकिन पंचगनी मेरे हिसाब से अच्छी जगह है रुकने के लिए।
तो दोस्तों कुछ होटल्स का लिस्ट है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप उनको जाके जरूर चेक कर सकते हैं। और कुछ मेरे व्लॉग्स में जिनमें मैं रुका था, 2 होटल, एक होटल हिल टॉप जो मैं पंचगनी में रुका था फर्स्ट डे, और सेकंड और थर्ड डे में रुका था भारत होटल में महाबलेश्वर में। थोड़ा कॉस्टली पड़ा था मुझे, क्योंकि मैं सैटरडे संडे को गया था तो मुझे काफ़ी महंगा पड़ा था, लेकिन रुकना बहुत ज़रूरी था और इसलिए मैंने वो होटल लिया था, भारत होटल। तो आप उनको भी जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ होटल हैं पंचगनी और महाबलेश्वर के बीच में, रेन फॉरेस्ट है, लेक व्यू है, और भी काफ़ी होटल हैं जिनको आप चेक कर सकते हैं। काफ़ी साफ़ सुथरे होटल हैं, अच्छे होटल हैं, आप उनमें भी स्टे कर सकते हैं। तो दोस्तों पंचगनी, महाबलेश्वर या कहीं पर भी आप घूमने जाते हैं, आपको प्रॉपर खाने पीने के लिए काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट और काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी मिलेगी, और स्ट्रीट फूड भी आपको हर जगह मिलेगा। तो खाने पीने के मामले में पंचगनी, महाबलेश्वर में कोई आपको प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो बिंदास होकर खाइए पिए, एंजॉय कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए। तो दोस्तों महाबलेश्वर के बारे में इतना ही। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो मेरा ये वीडियो आपको अगर पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और देखते रहिए ट्रैवलिंग स्पार्टन, और आप भी एक्सप्लोर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।